नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ के कुछ बेसिक रूल जो स्पेशल आर्मी भर्ती के लिए है, एनईआर, जनरल ड्यूटी, जीडी भर्ती परीक्षा के लिए। और ये आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चनों का सेट इसमें बताया जाएगा और कुछ शॉर्ट ट्रिक रहेगा और कुछ इसमें इसके बारे में कुछ डिटेल भी बताई जाएगी। डिटेल थोड़ा रहेगा, शॉर्ट ट्रिक भी रहेगी, ताकि आप इसको जल्दी भी कर पाए और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहे। और ये सभी परीक्षाओं के लिए काम आएंगे। सेम रूल्स होते हैं मैथ में, चाहे आप एसएससी भर्ती देखें, रेलवे देखें, पटवारी देखें, भर्ती की ये जो मैथ के रूल होते हैं सब में एक जैसे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आर्मी भर्ती वाले पेपर से लिए गए हैं, तो चलिए वन बाय वन करके हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि x बटे 2 माइनस एक्स बटे 3 बराबर 4 है, तब x क्या होगा। मतलब x की जगह हम क्या रख दें कि बराबर में 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको दिखाते हैं। x बटे 2 माइनस एक्स बटे 3 अब बराबर में 4 है। इनका दोनों का एलसीएम लिया जाता है तो 3 दूनी 6 एलसीएम हो जाएगा। देखो इनके बीच में जब कोई कॉमन नंबर ना हो तो एलसीएम इनका दोनों का गुणनफल ही होगा। 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 से ज्यादा ना हो, यानी टेबल पढ़ो तो 2 तिहाई 6, 3 मिला और 3x बन जाएगा। ये 3x माइनस 3 दूनी और 2x बन जाएगा। इसका पहाड़ा पढ़ना इसके लिए तो 3 दूनी और जो 2 मिला है ना, ये इसका पहाड़ा पढ़ोगे x के लिए तो ये 2x हो जाएगा। इस तरीके से बराबर में 4, 3 में से 2 घटाओगे तो सिर्फ x बचेगा। x बराबर 4 यहाँ पहले लिखा है। ये जो 6 भाग में है इधर जाने तो गुणा में बन जाएगा, तो यहाँ 6 रहेगा, ये 6 आपके गुणा में पहुंच जाएगा। तो 6 तिरिक 18, 6 चौको 24, किसमें उत्तर है, डी नंबर में आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना होगा, तो धनात्मक होगा। कैसे होगा वो चीज बता देते हैं, उसका मेथड जान लो बस कि ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक कैसे होगा। देखो अगर हम -4 का स्क्वायर, ये ऋणात्मक है, ऋण में है, और इसका स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब ये लिखा है -4 गुणे -4 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है। अब जब गुणा में हमेशा देखना, जब इनकी माइनस की संख्या इवेन में होती है ना, यानी सम में होती है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं गुणा करते समय। 2 बार माइनस हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो, मतलब माइनस की संख्या सम में हो तो गुणा करते समय प्लस हो जाते हैं धन में। तो वर्ग करोगे तो यानी 2 बार करोगे किसी भी संख्या का तो ये धन में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आधार और ऊंचाई जिसका दिया होगा ना त्रिभुज का, तो ऐसे होता है। मैं आपको एक चीज इसमें ड्रा कर देता हूं, लाइन एक। ये आपका ये आधार हो गया और ये ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब है खड़ी ऊंचाई से एकदम स्ट्रेट ऊंचाई हो, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ऐसे किसी भी त्रिभुज में लग जाएगा फार्मूला। 1/2 अब बेस इंटू हाइट। 1/2 का मतलब है जो भी होगा बेस। बेस कितना है बताओ, हम 1/2 लिख देते हैं। अब बेस कितना बता रहा है, बेस मतलब आधार से है, आधार 5 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट माने ऊंचाई से है, 8 सेंटीमीटर, 8 लिख दो। 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौको 8। अच्छा देखो 5 चौको 20 से कम 20, 20 किस में है 20, आई हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। उत्तर आ गया इस तरीके से, है ना। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल निकालने के लिए। 1/2 बेस इंटू हाइट, किसके लिए, जो एकदम खड़ी ऊंचाई होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या बता दो। अब आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि वृत्त होता क्या है। तो वृत्त ऐसी एक गोल आकृति होती है, ऐसे वृत्त होता है। त्रिज्या क्या होता है, ये त्रिज्या होती है। 20 सेंटर्स में से सरकमफ्रेंस में जो लाइन को मिलाए उसको त्रिज्या बोलते हैं, मतलब रेडियस। इसको आर से डिनोट किया जाता है। आइए जो बाहर बाहर का है इसको सी से डिनोट किया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहां लिख देता हूं,
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल का परिभाषा होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है 154 है, बराबर, देखो इनमें क्या निकालना है, आर निकालना है ना, त्रिज्या निकालना है, आर नहीं पता तो पाई की वैल्यू तो पता है 22/7 होती है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 22/7 पाई की वैल्यू। अब पाई लगती कहाँ, तो जहां जहां ये गोल सर्कल दिखेगा तो पाई आएगा ही आएगा। 22/7 और गुणे आर का स्क्वायर कर दो। अच्छा आर का स्क्वायर मतलब आर गुणे आर से है, 2 बार आर, ठीक। ओके, अब बताओ यहां पर 22/7, अब इसको आर का स्क्वायर यही रहने दो, आर का स्क्वायर, इस नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर दो। आपको ट्रांसफर रूल में आपने सीखा है कि जो भाग में है गुणे में जाएगा और जो ऊपर ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है। 154 तो पहले से लिखा है, अब गुणे ये वाला 7 भाग में तो 7 यहां हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा कितना, 22, काट दो जो कटता है तो। अच्छा ये 11 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, जिससे मर्जी काटो, 2 से काटोगे तो 11 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, एक बच गया और ये 4 14 बन गया, तो फिर से 2 सत्ते 14, ठीक, ये पूरा अंक कट गया आपका। इसके बाद 11 सत्ते 77 होता है, 11 एकम 11, एकम लिखने की जरूरत नीचे नहीं है, यहाँ पर सत्ते 7 बार जाएगा, यानी यहाँ बचा है 7 गुणे में 7, यहाँ लिखा है आर 2 बार लिखा है, कितना, आर का स्क्वायर मतलब आर भी आर 2 बार लिखा है, ऐसे आर गुणे आर तो आर का स्क्वायर होता है ना, और 2 बार ये लिखा है। आपको चाहिए कितने आर, एक आर की जरूरत है, तो यहाँ आर आर बराबर हो जाएगा 7, आर निकल के आ गया आपका कितना, 7, तो आपका 7 मीटर हो जाएगा रेडियस, जिसका रेडियस 8 कितना होगा 7, तो उसका आप क्षेत्रफल निकालोगे तो 154 होगा। क्षेत्रफल की भी आगे परिभाषा आएगी तो लिखा देंगे उसको भी। यह भी त्रिज्या निकाला जाता है, कैसे वो चीज बताया गया, ठीक। रेडियस यहां बोला जा रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास। अब व्यास क्या चीज होता है वो भी जान लेते हैं। तो व्यास के लिए दोबारा आपको एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी, तो एक सर्कल हम यहाँ पर कहीं बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ये आपका एक सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। अब बीच सेंटर से देखो ये रेडियस होता है और रेडियस का डबल होता है डायमीटर। अच्छा इसी को व्यास बोलते हैं, यहाँ जो हिंदी पढ़ा रहे हैं अभी, तो हिंदी में पूरे डायमीटर जिसको डी से बता रहे हैं तो इसी को व्यास बोलते हैं। मतलब दो रेडियस मिलके, एक आर ये और एक आर ये, बीच में डिवाइडर डाला है समझो, दो आर मिलके एक मतलब डायमीटर बनता है, ये दोनों मिलके एक डायमीटर बन जाएगा, मतलब व्यास। आ गया समझ में। चलो इसका परिभाषा लिख लेते हैं पहले, वाले वृत्त की परिधि बताना है पहले, परिधि, परिधि का मतलब होता है बाहर बाहर का सरकमफ्रेंस, इंग्लिश वाले जो छात्र होंगे सरकमफ्रेंस बोला जाता है। तो ये सी बराबर हो जाएगा, फार्मूला लिख देते हैं आपको, सी मतलब परिधि लिखी जा रही, ठीक, सरकमफ्रेंस, ये बाहर बाहर की बाउंड्री, सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर। अच्छा आपको व्यास पता है क्या, हाँ पता है, व्यास तो आपने बताया था, व्यास कहाँ बताया अभी, व्यास तो बताया नहीं, तो व्यास निकाल लेते हैं। हमें हमेशा देखो 2 पाई आर फार्मूला में रेडियस चाहिए होता है, व्यास का तो कहीं नाम ही नहीं आया, मतलब डायमीटर का कहीं नाम नहीं है, तो हमें चाहिए क्या, हमें रेडियस चाहिए, आर चाहिए, जिसका व्यास 42 होगा। मान लो पूरे लंबाई लेंथ है 42 सेंटीमीटर, तो जितना डायमीटर होता है डायमीटर का बन जाएगा आधा, 2, मतलब व्यास अगर आपका 42 है ना, ये डायमीटर आपका 42 है, तो इसका आधा हो जाएगा तो बन जाएगा 21। आ गया समझ में, ये बन गया आर बराबर 21। ये कैसे आया आपको पता कर दिया कि इसमें जितना डायमीटर रहेगा व्यास रहेगा उसका आधा कर दो, रेडियस मिल जाएगा, और आपको रेडियस का ही जरूरत है, व्यास की जरूरत कहीं नहीं है। तो सरकमफ्रेंस कितना है आपका, बोलो, वृत्त 42 है, 42 लिख दिया। अच्छा 2 आपके फार्मूला में है, पाई आपका गुणे में 22/7 लिख देना, इनके बीच में कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा 22/7,
आर कितना है 21 है, लिख दो 21। ओके, जो कटता है तो काटो, 7 त्रिक 21, 3 आ गया यहाँ पर। इन सबको गुणा कर दो, देख लो कितना आता है। 22 दूना 44 गुणे 3 कितना आएगा, देखो यहाँ पर 44 गुणे 3, तो 4 तिहाई 12 की 2 हासिल आए 1, 4 तिहाई 12 1 13, 132 आएगा इसका क्या चीज, यहाँ पर वृत्त की परिधि, मतलब ये 132 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। 132 दो में है, लेकिन अब इन दोनों में और क्या निकालना है, क्षेत्रफल देख लो कितना होगा। तो क्षेत्रफल की परिभाषा लगा लेते हैं, इसको अलग कलर में ले लेते हैं हम। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, लिख लेते हैं हिंदी में, लिख लेते हैं कोई बात नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एक फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है, ये है, ये लिखा हुआ है वृत्त की परिधि बराबर, ये लिखा है वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस का मतलब वही होती है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है हमेशा, ये हमेशा काम करेंगे, एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें। अच्छा, क्षेत्रफल ही तो निकालना है आपको, ये नहीं पता। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर का स्क्वायर मतलब रेडियस, से देखो निकाल के लाया था आपने 21 सेंटीमीटर, तो गुणे कर दो 21। अच्छा, ये बताओ आर का स्क्वायर करना है, मतलब आर को 2 बार लिख दो, 21 गुणे 21, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर नहीं करने की जरूरत है, 2 बार लिख दो, स्क्वायर हो गया। 7 त्रिक 21, बस इन तीनों को गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा अगला वाला भी। 22 तिहाई 22 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 हो गया। अच्छा, 66 का 21 से गुणा कर दो, एक छक्के 6, एक छक्के 6 और 2 छक्के 12 की 2 हासिल आए 1, 2 छक्का 12 1 13, इनको जोड़ दो 6 6 2 8, और यहां पर हो जाएगा 3 और यहां पर हो जाएगा 1, 1386 देखो किसमें है, इन दोनों में 1386 किसमें है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक चीज निकाल लिया था। क्या चीज निकाल लिया था, इसको आपने निकाल लिया था 132 होगा पहले वाले में ना, इसका आपका सम 132 आया था, इनका तीनों को मल्टीप्लाई किया था, तो ये दोनों आ गए। अब 1366 किसमें है, सॉरी 1386, तो 1386 इसमें सी नंबर में है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि कैसे निकालेंगे। एक तो सरकम आपने निकाला है, सरकमफ्रेंस मतलब बाहर बाहर की बाउंड्री, और क्षेत्रफल का मतलब अंदर अंदर का पूरा एरिया। बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ पर देखो एबीसी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं तथा एसी उसे 15 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को करेगा, कितने दिन में करेगा। तो देखो टाइम एंड वर्क, ये एक सवाल आता ही आता है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। तो लिख लेते हैं एबीसी किसी कार्य को ए प्लस बी, ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। ये दिन हो गया आपका, तीनों मिलके करेंगे तो 10 दिन में करेंगे। और अगर इसी को ए और सी से कराओगे तो ए प्लस सी, ये बोला जा रहा है कि 15 दिन में करेंगे, एक ही काम को 15 दिन में करेंगे। तो इसकी मदद से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कार्य मिल जाएगा, टोटल कार्य। एलसीएम लगा लो यहां पर, 1/10, और यहां पर देखो हम 1/10 में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसका कार्य। ए बी सी का कार्य 1/10 है, इसमें एसी का कार्य अगर हम घटा दें, एसी का कार्य अगर हम घटा दें यहां पर, है ना, तो एसी का कार्य कितना है, 1/15। एक कार्य को जो 15 दिन में करें घटा देंगे तो हमें जो बी का काम निकल के आ जाएगा बस। एलसीएम ले लो 10 और 15 का, तो आ जाएगा 30। कैसे आएगा वो ले लेना आप ऐसे, 10 और 15, ये 5 से दोनों कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नंबर नहीं है, बस इन तीनों को गुणा कर दो, 5 दूनी 10 तिहाई 30,
अच्छा, एलसीएम का मतलब भी होता है कि इसका भी टेबल इसमें जाए, इसका भी टेबल इसमें जाए। ठीक है, ये 30 ऐसा नंबर है आपका जो 10 का भी पहाड़ा जब पढ़ोगे तो जाएगा और 15 का भी पहाड़ा जाएगा। 10 तिहाई, 10 तिहाई और 3 एकम 3, यहां पर आ जाएगा 3। अब माइनस कर दोगे, अच्छा यहां पर 15 था ना, 15 दूनी 30, 15 दूनी और 2 एकम 2, 2 यानी 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाओगे तो आपको मिलेगा 1/30। ये किसका कार्य निकल के आ गया? बी अकेला उस कार्य को, क्योंकि इन तीनों के काम में से 2 का काम घटा दिया तो हमें उस एक आदमी का काम निकल के आ गया 1/30। मतलब अकेला अगर बी करेगा तो 30 दिन लग जाएंगे उसको। एक कमरे की चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई, तो देखो कमरा बना देते हैं आपको, एकदम जनरल रूल से सिखाएंगे इसको, ज्यादा इसमें मेथड में नहीं जाएंगे। अगर आपके पास एक मान लो ऐसे कमरा है कोई भी, इसका 3D शेप बना लेते हैं। ये देखो एक कमरा है, अब इसमें बोल रहा है चौड़ाई 6 मीटर है, तो हम 6 मीटर लिख देते हैं। अच्छा, लंबाई कितनी है? 10 मीटर, तो ये जो लेंथ जा रही थी इसको हम 10 लिख देते हैं, 10 मीटर। ऊंचाई 5 मीटर, मतलब ये जो लंबी लाइन जा रही है ये 5 है, ठीक, इसको मैं 5 लिख देता हूं यहाँ। ये जो 6 मीटर है ना, ये वाली है 6 मीटर, इधर ऐसे ऐसे वाली लाइन, ये 6 है, ये 10 है, और यहां से ऊंचाई इसकी 5 है। तो देखो आपको ये पूछ रहा है, ये 5 है, दीवारों पर 10 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करना हो तो कुल खर्चा बता दो, व्यय बता दो, व्यय मतलब खर्चा बता दो कितना होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये पूरे दीवारों का, इस दीवार का 4 दीवार बनेंगे, इसके चारों दीवारों का ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, और जितना क्षेत्रफल आएगा उससे 10 से गुणा कर दो बस। तो एक एक दीवारों को पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक बात बताओ आप कि अगर एक दीवार को हम निकाले जिसकी ये लंबाई है 10, मान लो लंबाई है 10, और चौड़ाई कितनी बताई है? चौड़ाई बताई है 6 मीटर, ये वाली 6 मीटर, तो 10 × 6 कर दोगे, और ये कितनी ये एक दीवार का बन जाएगा आपका, ये 10 है। और यहाँ 6 नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, 5 वाले को लिख देते हैं 10×5। क्यों? इसका एक रीजन है, ये वाला दीवार हमें मिलेगा 10, ये आपका ये वाला हो गया लेंथ, और ये 5 ऊंचाई, तो ये दीवार आपका मिल जाएगा, ये वाला दीवार, ये वाला दीवार, ठीक। ये दीवार आपका जब मिल गया तो ये कितने दीवार हैं? ये आपके पास 2 दीवार हैं, तो गुणे कर देना 2, 10×5 50 दूनी 100, ये बराबर हो जाएगा कितना? 100। अब मीटर स्क्वायर बन जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आपको एक ये वाली जो छोटी छोटी दीवारें हैं इनको भी देख लो, तो 6 मीटर तो आपका ये है, अब 5 आपका ये है, ये ध्यान रखना। 6 मीटर क्या है? ये आपका चौड़ाई, और चौड़ाई में हाइट आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आपका आयत का क्षेत्रफल बनता है, आयत यहां पर बन रहा है ना, तो 6×5 = 30, 6×5 6×5 = 30, ये कितनी दीवार? एक दीवार बनी, ऐसे ऐसे आपके 2 दीवार हैं, तो 2 दीवार आप इसको कर दो, 6×5 = 30 दूनी 60, ये बन गया 60, दोनों मिलके बन जाएगा, ये भी मीटर स्क्वायर है, तो 160 मीटर स्क्वायर, 160 मीटर स्क्वायर, 160 मीटर स्क्वायर तो आपका क्षेत्रफल बन गया। अब इसमें आप 10 का गुणा कर दो, तो 160 गुणे 10 करोगे तो एक शून्य गुणा करना की जरूरत पड़ती है बस। देखो ना, 160 और गुणे 10 करोगे, ये जीरो ऐड हो जाता है इसमें, तो 1600 बन गया, रुपया 1600, रुपया 1600। तो ये 1600 किस में है? देखो है किसी में? ये सी नंबर में आपका 1600 है, उत्तर आ गया। थोड़ा जनरल रूल बताया हूं कि अगर आपको फार्मूला ना भी याद हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि किसी एक का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे, आयत का क्षेत्रफल आ जाता है, तो इसका आ जाएगा, और लंबाई गुणे चौड़ाई इसका कर दोगे, 2 दीवार है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अगला देखो, यहां पर 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 का मान होगा, इसका मतलब इसका सीधे उत्तर अगर बोलो तो 9 की पावर 8 हो जाएगा। कैसे होगा वो बता देते हैं।
9 की पावर अगर 4 है, 9 की पावर 4 है, इसका मतलब ये 9 9 गुणे 4 4 बार लिखा हुआ है। 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 1 2 3 4 इतनी बार लिखा हुआ है। अब फिर से 9 की पावर 4 है तो गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 1 2 3 4 तो इसका हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका हो गया। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर 8 आपका सीधे। तो आप सीधे इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखो कि जिसका दोनों का बेस समान होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। 140 का 30% बराबर होता है 840 का x% हो, तो x का वैल्यू बता दो। जल्दी से इसको लगा लेते हैं। देखो 140 का मतलब गुणा 30%, 30/100 बराबर है कितना? 840 का मतलब गुणा x% मतलब x/100। एक काम करेंगे, x को यहीं रहने देंगे, नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर दो। जब नंबर को नंबर साइड, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, अचर है, इस नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर करोगे तो ये 100 आपका बटे में है, इसके गुणे में भेज दो, यहां पर 100 लिख दो यहां पर। ठीक, आइए 840 आपका गुणा हो रहा है, इधर ऊपर की संख्या है, इसको नीचे की संख्या में भेज दो 840। बस आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। काट दो जल्दी से, ये 100 से 100 डायरेक्ट कट गया आपका। ओके, ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया। 14 का पहाड़ा पढ़ो, 14 छंग 84 ऐसे कट गया। ऐसे कटता तो ठीक है, अदरवाइज आप 2 से 3 से भी, सबसे जिससे कटता है उससे काटो, कट जाएगा। 14 का पहाड़ा मुझसे बनता है 14 का बनता है 14 छंग 84, 14 एकम 14, 14 छंग 84। अच्छा पंचा 30 होता है, अच्छा पंचा 30। ये 5 उत्तर आ गया, ये 5 मतलब यहाँ पर x% जो लिखा है तो 840 का 5% बराबर हो जाएगा। आ गया समझ में? आगे इसी प्रकार से आपको जल्दी से लगाना है और सीधे आंसर सॉल्व कर देना। 10 नंबर, यहां पर बड़े विशेष ध्यान देना, यहां पर बच्चे गलती करते हैं सवाल जानते हुए। कैसे? 3x लिखा है, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। 3x - 1 बराबर कितना है? 20 है। तो x - 1 का मान पूछा गया है, पहले तो x की वैल्यू निकालो। देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में ये प्लस या माइनस पहले ट्रांसफर होगा, इसके बाद मल्टीप्लाई को ट्रांसफर करना। तो 3x लिखा रहने दो, यहाँ 20 है, एक को ट्रांसफर करोगे इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस बार x को यहीं रहने दो, यहाँ 20 + 1 21 लिखा है, और ये 3 गुणा हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। 3 × 7 = 21 कट गए, यानी x बराबर आ गया 7। ये भी आपके ऑप्शन में है, लेकिन इसको मत टिक कर देना, गलत हो जाएगा। इसने क्वेश्चन में पूछा है, अगर पूछा होता x की वैल्यू बताओ तो 7 होता, लेकिन इसने पूछा x - 1, यानी 7 में से माइनस कर दो 1, आपका उत्तर बन जाएगा 6, और 6 उत्तर में है, सवाल में है। 6 भी है, 7 में है, तो यहां गलती मत कर देना ऐसे सवालों में। आगे बढ़ते हैं। दी गई भिन्न का सही अवरोही क्रम होगा। अवरोही का मतलब होता है बड़े, पहले बड़ा फिर छोटा ऐसे लिखते जाएंगे, पहले बड़ा। लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें चेक करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन बड़ा है, इसको 2 में कंपेयर। आगे एक तो मेथड ये है कि आप सबको एलसीएम लो, एलसीएम लेकर पता करोगे, लेकिन ये ऐसा करोगे तो आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। समय वेस्ट नहीं करना, समय को बचाना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ऐसे 11 तिहाई 33 हो जाएगा, और 8 पंचा 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये 3/8 पहले रहेगा। पहले छोटा से बड़ा में लगा लेते हैं, फिर बड़ा से छोटा। अवरोही बोला है ना, तो बड़ा से छोटा बाद में हम कर लेंगे। तो पहले 3/8, अब फिर 5/11, ये सही लगा एकदम, 5/11। मतलब अभी आरोही क्रम में छोटे से असेंडिंग ऑर्डर में लगा है, लेकिन हमें डिसेंडिंग में करना है, ये ध्यान रखना है।
इसको अभी 5/11 पहले आएगा, 3/8 बाद में, लेकिन इसको बाद में कर लेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा। ओके, अब इसको मिटा के इनको चेक करो। 15 पचे हो जाएगा 75, 11 × 7 = 77, तो ये भी इसी क्रम में लगा है, मतलब 5/11। सॉरी 5/11 तो ऑलरेडी लगे है, इससे बड़ा 7/15 होगा। ओके, ये भी आपका चेक हो गया। अब इन दोनों में चेक कर लो। तो अब बताओ, यहां पर 19 हो जाएगा आपका कितना? 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114, 19 × 7 = 133, ये बन जाएगा 133। अब 15 नहीं है, हो जाएगा 135। यानी ये जो लगा है तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा है अभी, है ना। 7/15 हो गए, 9/19। अभी ये जो लगा है, दी गई भिन्नों का सही अवरोही क्रम होगा। अभी ये आरोही क्रम में लगा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे पहले जिसमें होगा 9/19, किसी में है क्या 9/19? नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, एक को आपने चेक कर लिया, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। एक अगर सही बैठ रहा है तो एक नहीं है, इसका मतलब कोई आपको इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले 9/19 आएगा, और 9/19 किसी में नहीं है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान में कौन सा अंक आएगा तो देख लेते हैं। आपको पता है बोर्ड मास का जो नियम बोलता है, बोर्ड मास, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ये देखो यहाँ ब्रैकेट है, तो इनको सबको जोड़ लो। डायरेक्ट जोड़ना सिखा रहे हैं आपको, छोड़ो पूरा सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। यहाँ लिखा है 48 गुणे 12, और फिर से गुणे 12। इनको सबको मैंने जोड़ लिया, इनको सबको आप जोड़ोगे 48 आ जाएगा। अब बराबर है किसके? क्वेश्चन मार्क के। अब गुणे 48, गुणे 48, ये चीज लिखा हुआ है अभी। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को यहीं रहने देंगे, इस नंबर को नंबर साइड कर दो। यहाँ इसके साथ गुणा हो रहा है, यहाँ आके बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, क्वेश्चन मार्क रहने दो, इस 48 को यहाँ से कट करो, हटाओ, और 48 कर दो जल्दी से नीचे। इनके गुणा में है, इधर आ गया भाग में। 48 से 48 कट, यानी आपका आंसर हो जाएगा 12 गुणे 12। इसमें उत्तर है 144। 12 गुणे 12 कर लेना, 12 का वर्ग स्क्वायर 144 होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सेकंडों में आपको करना है इस तरीके से, क्योंकि आपको ट्रिक करने के नंबर मिलेंगे, सवाल लगाने के नहीं। यहां पर देखो, यहां लिखा है 6:3 समानुपाते x अनुपाते 4, तो x का मान बताओ। ये जानते हो कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा है 6/3, 6/3। आइए, समानुपाते का मतलब बराबर लिखा है, यहाँ x लिखा है, अब बटे में 4 लिखा है। ये ऐसे लिखा है, अनुपात का मतलब बटे से है। इस ऐसे सवाल जब बन जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 4 बराबर 3 × x, 3 × x। अब आपको पता है ना, वेरिएबल एक साइड करते हैं, x को अलग रहने तो नंबर को नंबर साइड लिया हो। तो एक काम करना, इस 3 को हम यहां से कट कर रहे हैं, इसको क्योंकि ये गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा 3, आगे बटे में काट दो, कटेगा तो 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 आपका किसमें है? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसके बराबर यहां पर अगर x की जगह में 8 होता तो बराबर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहां पर पूछा जा रहा है x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 105 है। मतलब एलसी इसका जो है, पहले किसका नाम है बताओ? लघुत्तम। हाँ, पहले महत्तम,
HCF 3 है। महत्तम मतलब HCF क्या है 3। एलसीएम इसके बाद आ रहा लघुत्तम समापवर्तक 105, 105 है। तब x प्लस वाई 36 हो तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1/x प्लस x/y का मूल्य क्या होगा, ये चीज बताना है आपको। ठीक है, x प्लस वाई 36 होगा। तो एक काम करेंगे, इसको सवाल अगर लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा या समझ में नहीं आएगा। जिसको कुछ अलग ढंग से लगाते हैं, जिसको सवाल लगाना तो सवाल भी लगाओ, लेकिन मैं कुछ अलग ढंग से बताना चाह रहा हूं। HCF ऐसा दो नंबर, देखो दो नंबरों का एलसीएम HCF ये है, मतलब दो नंबरों का गुणा है। इन दो नंबरों का गुणा, देखो एलसीएम गुणे HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट या पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, ऐसे लिख देता हूं, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। पहले ये दोनों के गुणा के बराबर है, तो एक एलसीएम होता है एक एचसीएफ। तो एक काम करते हैं ना, ऐसा देख लेते हैं कि इनके तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है कि इनको तो जोड़े तो 36 आए, जोड़े तो 36 आए, ऐसा कुछ नंबर है। तो जब 36 आए तो इनको गुणनखंड कर लो जल्दी से। मेन मकसद है कि इन दोनों नंबरों को पता करना कि दोनों नंबर हैं कौन कौन से, जिसका HCF 3 आता हो। अब दो ही नंबर हैं, 36 आपको लाना है। तो एक बात बताओ, 3 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, बस HCF 3 होना चाहिए बस। एक तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 3 3 3 दूना 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21। इतना ले लेते हैं, इतना बहुत है, इतने में आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक ऐसा नंबर प्लस कर दो कि आपको 36 आए। अगर इसमें मान लो 33 प्लस करते हो तो 36 बनता है, तो या तो 3 और 33 बनेंगे, ये बन सकता है। ये 6 हो गए तो प्लस 30 करोगे तो आपको बन जाएगा क्या, देखो जल्दी ट्रिक बता रहे हैं, हमें तो पता है लेकिन आपको लगा के दिखाएंगे कैसे आएगा। 30 प्लस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, तब भी 36 बनेगा। मतलब ये दो नंबरों को जोड़ेंगे तो 36 बनेगा, तो दो नंबर निकालना है बस। अच्छा, अगर 9 तो इसमें क्या जोड़ दें तो 36 बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 27। 27 और 9 कितना बन जाएगा, 36। अच्छा, 12 में अगर प्लस कर दो 24 तो भी 36 बनेगा। इतने में पता कर लेते हैं कि क्या ऐसा कोई नंबर है इनमें जिसका HCF 3 आता हो। तो 3 और 33 का अगर आप निकालोगे तो इसका 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 11 तिहाई 33 आ रहा है। एलसीएम नहीं मिल रहा आपको, एलसीएम भी 105 आपको नहीं मिला, HCF तो 3 आ रहा, तो ये नंबर आपका कट। इसमें देखेंगे तो इसका HCF ऑलरेडी 6 बन रहा है, 6 पंचा 30, HCF 6 बन रहा, कट है। इसका देखोगे 9 और 27 में देख लेते हैं, तो 9 त्रिक 27, इसका भी HCF कितना बन रहा, 9, ते भी नहीं होगा। 9 त्रिक 27 हो रहा है, HCF 9 हो जाएगा। 12 और 24 इसका 12 हो जाएगा। अच्छा, आप आगे देख लेते हैं, इसमें प्लस 15 में कितना प्लस कर देंगे तो 36 बनेगा, 15 6 21, इसमें 21 प्लस करोगे तो 36 हो जाएगा। अच्छा, 12 और 24 में 12 HCF बनेगा, तो भी कट हो जाएगा। 15 और 21 का देख लो, 15 और 21, इसमें 3 से कट रहा है ये, तो 3 पचे 15, 3 सते 21। अब देखो इसका HCF मिल गया मुझे 3, इसका HCF 3। अब एलसीएम इन तीनों का गुणा कर दो, देखो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम बन जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90 सत्य 105, ये मिल गया मुझे। तो एक नंबर होगा 15 और एक नंबर होगा 21। आया समझ में, तो मुझे नंबर मिल गया 15 और 21, ये दोनों मुझे मिल गए। अब मिटा दो इसको,
बस। इसको मिटा देते हैं। हमें नंबर मिल चुका है 15 और 21। ये दो नंबर हैं हमारे, इनका दोनों का एचसीएफ 3 होगा और एलसीएम अगर निकालोगे तो 105 होगा। अब बोल रहा है 1/x है, 1/x अब प्लस 1/y का मूल्य बता दू। मतलब इनको बटे में रखना, एक ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में और 1/x, x आप 15 लिख लो, अब प्लस 1/y मतलब 1/21 लिख लो। ठीक, इसी का मूल्य बताना, यहाँ प्लस लगा है, जोड़ना है, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम ऑलरेडी आपका आया हुआ कितना, एलसीएम 15 और 21 का एलसीएम लोगे तो 15 और 21 का एलसीएम ले लो। एलसीएम 105 ऑलरेडी आया हुआ है, 105 इन्हीं का ना एलसीएम 105 है, इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम 105 है। 105 आपने एलसीएम लगा लिया। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 बार टेबल जा रहा है। 7 का पहाड़ा 1 के साथ पढ़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 21 का पहाड़ा आप पढ़ो कि 105 से ज्यादा ना हो तो 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार। 21 का पहाड़ा, सॉरी 15 बार नहीं जाएगा, 21 का पहाड़ा पढ़ो कि 105 से ज्यादा ना हो तो 20 पंचा 100, 5 बार जाएगा। कितनी बार? 5 बार। देखो ना 21 गुणे 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105। और ये जो 5 मिलेगा ना इसका पहाड़ा पढ़ना 1 के साथ, 5 एकम 5। इसका मतलब 7 प्लस 5 12 और 12/105 कटता है तो काट दो, 3 चौको 12, 3 से कटेगा, 3 चौको 12 और 3 त्रिकाई 9, नीचे कटेगा 3 त्रिकाई 9, 1 बच गया, 3 बचे 15, तो 4/35 है क्या? ए नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं अपने तरीके से बताया हूं, मुझे जो लगा कि ज्यादा बेहतर समझ पाओगे आप लोग। इसके और भी सवाल लगाने के तरीके हैं, लेकिन सवाल में जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाता है इसमें, है ना। तो सवाल आपको लेंथी लग रहा होगा, ये हम जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है तब 5 घंटे में कितनी भरेगी? इसके दो मेथड से लगा लो आप, चाहे यहां पर लगा लो 420 बोतल, 420 बोतल 3 घंटे में भरेगी, 3 घंटा, तो 1 घंटा में कितना भरेगी? 1 घंटे में, ऐसे कर देते, 1 घंटे में भरा जाएगा, 1 घंटे में, 1 घंटे में हो जाएगी 420 बटे 3। ऐसे करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 बच गया, 3 चौको 12, 140 बोतल, 140 बोतल आपका 1 घंटे में भरा जाएगा। तो अब बताओ 5 से गुणा कर दो इसी को, तो 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, क्योंकि 5 घंटे में भरना है, 14 पंचे 70 और जीरो, सॉरी 14 पंचे 70, एक जीरो आ जाएगा, 700 बोतल आपके भरे जाएंगे। तो एक तो ये तरीका है, और एक तरीका एकदम शॉर्ट तरीके से एकदम जल्दी से बता दिए, और एक तरीका आपका और बता देते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 15वां नंबर का क्वेश्चन ये लास्ट होगा। एक तो ये तरीका है कि 420 बोतल, यहां लिखा है बोतल, अच्छा 3 घंटे में भरा जाएगा, घंटे में, कितने घंटे में? 3 घंटे में भरती, तो 5 घंटे में भरे जाने वाला एक्स मान लेते हैं, इधर एक्स बोतल भरा जाएगा कितने घंटे में? घंटे की सिधाई में यहां लिख देना 5। ये दोनों हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आपको लगाओगे तो 420 गुणे 5 होगा, 420 गुणे में 5, ये दोनों को बराबर कर देना 3x, 3 गुणे में x, ठीक। अच्छा 3 से 1 कट जाएगा, देखो x को यहीं रहने दो, 3 को ले आओ यहाँ, डिवाइड में आ जाएगा, 3 से काटो, 3 एकम 3, 1 बचा और 2, 3 चौको 12, ये जीरो, बस 14 पंचे 70, फिर से आ गया ये वाला जीरो, 700 दोबारा आ गया। तो इस मेथड से लगाओ चाहे ऐसे लगाओ कि एक बोतल की वैल्यू निकाल लो, फिर जितना पूछ रहा उतना बता दो, है ना, दोनों मेथड सही है।
तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चनों का सेट मैंने लिया था। अब 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो अभी हम कंटिन्यू रखेंगे एसएससी से रिलेटेड और आर्मी से रिलेटेड वीडियो, है ना, और भी भर्तियों से रिलेटेड वीडियो मैं कंटिन्यू रखूंगा। और इसको अगर और मैथ में आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़नी है तो इसी में मैं वीडियो बना रहा हूं, 5वीं क्लास, 6वीं क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास। तो इनके बेसिक में आप चले जाएं तो बेसिक अच्छे से आप समझ जाएंगे बिल्कुल सवाल कैसे लगाए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।